हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय ई क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर 27 दिसंबर को फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों में हो चुका है। दोस्तों, आज सभी के सामने ग्राम सेवक जो भर्ती परीक्षा है उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका एनालिसिस लेकर आया हूँ। दोस्तों, बिल्कुल एकदम सही सटीक आंसर, कोई भी गलत नहीं है। दोस्तों, आप अपने आंसर मिला सकते हो, आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नहीं हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हुए। 100 क्वेश्चनों का ये पेपर था। नेगेटिव मार्किंग इसमें ये नहीं थी, इसलिए सभी ने 100 के 100 क्वेश्चन करके आएंगे, ऐसी ये उम्मीद है। उम्मीद क्या है दोस्तों, आप सभी करके आए होंगे 100 के 100 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन जो लगभग जो क्वेश्चन करके आए हैं वो ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चनों में तुक्के भी लगाएंगे। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो है थली है। थली इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, थली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का है ऑप्शन भील। भील इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? तो ये है जो है इसके अंदर है ऑप्शन नंबर डी, खेरी बकरी। खेरी बकरी ये इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आप सभी के सामने वो आप देख सकते हैं, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। अनातोलिया का पठार स्थित है वो है टर्की में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही सटीक आंसर किए दोस्तों। इसके अनुसार आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। आप जो ग्राम सेवक जो मेंस है उसकी क्वालिफाई कट ऑफ के में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप ये देख सकते हैं। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर भी हो चुका है, उसके अलावा जो कल जो पेपर है 28 दिसंबर को, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का उनका पेपर होने के बाद आपके सामने कट ऑफ की वीडियो हमारे चैनल पर लेकर आऊँगा दोस्तों। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? सैयद अली तथा अब्दुसमद। अब्दुसमद ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम ही आपको पढ़ के बता दे दूँ, अब्दुसमद ये इसका है। लोक नाट्य चार वेद किस शहर में से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है टोंक। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है संकरिया। संकरिया है, संकरिया इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ताजमहल का वास्तुकार था, ताजमहल का वास्तुकार है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलगोचा। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया? हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा। मिराई तोवा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है? तो इसका है 60:40 इसका है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है? तो 68.66 लाख, 68.66 लाख इसका है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1822 में 22 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यावर। ब्यावर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी, ऑप्शन नंबर बी। एस आकार का महासागरीय घटक है मध्य अटलांटिक घटक, ये इसका ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रवाही क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? विली विलेज दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 ही हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं।
वंदे भारत मिशन संबंधित है? तो यह है कोविड महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने से, यह इसका संबंध है दोस्तों। वंदे मातरम जो मिशन है कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में जो फंसे भारतीयों को है वापस लाना, कोरोना का काल के दौरान ये मिशन चलाया गया था दोस्तों। अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, ऑप्शन नंबर बी। पेपर का लेवल दोस्तों काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो 4324, 4324 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। भयंकर 50 पवने संबंधित है, तो यह पछुआ पवने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित नहीं है? तो यह है रामगढ़ विषधारी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है मरमरा सागर जोड़ता है काला सागर और एंजियन सागर को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाएगा? तो यह फजल अली। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी है भालोजी जयपुर। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो यह पलास, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? अगस्तमलाई कर्नाटक, अगस्तमलाई कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? तो यह है विजय सिंह देवगढ़, विजय सिंह देवगढ़, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इसमें है वीर तेजाजी, तो इसका वीर तेजाजी है फर्स्ट में 3। शिवरात्रि तो सेकंड में है 2 भरतपुर। चंद्रभागा 3 में है 4 और मल्लीनाथ जी है बाड़मेर, ये इसका करेक्ट आंसर है। मिला लीजिएगा एक बार, फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 2 है, सेकंड में, थर्ड में 4 है और फोर्थ में फर्स्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? तो वागड़ी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। मिर्जाए दुत्तई और डगला किसके प्रकार है? तो यह है दोस्तों अंगरखी के, अंगरखी के। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? से बढ़ा है 24, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1956। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, संप्रदाय और संत संप्रदाय। फर्स्ट में है सी रामानुज विशिष्टाद्वैत, उसके बाद है माधवाचार्य, तिनका है डी है द्वैत। निम्बार्क है तो इसका है द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप मिला लीजिएगा आपके किस हिसाब से ऑप्शन थे। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है उद्योग एवं
वाणिज्य विभाग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है। तो इसमें है जैसलमेर से पहले आएगा, उसके बाद प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो यह है 4 2 3 1। पहले 4 आएगी गुइया, फिर उसके बाद 2 आएगी बांडी, फिर है सुकड़ी, फिर है जवाई। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये संख्या दी गई है 429, 738, 300, 273, 894, 156। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कोड का दिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिखा गया है। तो ये कॉपी पेस्ट का है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये क्रम, आप यहाँ से शब्द चुन सकते हैं कि किसका कोड क्या दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन है, इसका है 4 3 5 8 6। आइडियल का ये कोड है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट का है, आप यहाँ से इसको देख के कर सकते हैं आराम से। यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह कथन निष्कर्ष चुनिए। तो अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इससे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आई। लुप्त संख्या को भरें, लुप्त संख्या को भरें। इस क्वेश्चन का लुप्त संख्या यहाँ क्वेश्चन नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे 3 है। वो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, वो ये वाला प्रश्न आया था, इसमें इतने सारे गोले बने हुए थे, लास्ट के अंदर ये 3 का दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ये पूछा गया है, तो इसका है 3 इसका आंसर है। ऐसे बिल्कुल गोले गोले करके बना हुआ था ना, वो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये त्रिभुजों का क्वेश्चन है, त्रिभुज में, तो इसमें 18 करेक्ट आंसर है दोस्तों। त्रिभुज क्या आकृति पूछी गई थी। ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे और भांजे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, पी क्यू आर एस एक पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। तो निम्न में कौन सा असत्य कथन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पी प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पे दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए आप इनको। ये क्वेश्चन है तो आप यहाँ को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा आपको पता है। इसका जो आंसर है टी आर का भतीजा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ये है फर्स्ट है आर इंटू जे डिवाइड, फिर उसके बाद ये है टी मल्टीप्लाई के। ये इसका है, ये जो ऑप्शन दिया गया है वो इसका करेक्ट आंसर है। यदि 2 वृत्त x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 हो तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका मान होगा यहाँ पे। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो इसका है 25%।
अगला पूछा है, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाई कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों को 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित होगा। तो इसका है 23/30 भाग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या है, तो यह है 10 सहित 1/5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की घात बी माइनस सी, वाई की घात सी माइनस ए, जेड की ए माइनस बी का मान होगा। इसका है एक, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है सदिश राशि वाला, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी √59, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे मान पूछा है, तो इसका मान दिया है, गुणनखल में इकाई अंक क्या है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर, तो इसका मान है 1330। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन लौटा सके। अनुच्छेद 201, तो ये विकल्प 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है पंचायत राज सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी। 2018 तक विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 15, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है, तो 2003, इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया। शिवचरण माथुर, 23 फरवरी 1985, 23 फरवरी 1985 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को। अगला एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव करवा चुके हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 11 बार। अगला है, आयोग के अध्यक्ष व राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना है तथा उसकी जांच करना है। तो ये चारों सही है दोस्तों, 1 2 3 4 इसमें बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से संविधान के में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है, अनुच्छेद 243 का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, जयपुर में है दोस्तों। फ्लोट चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए, त्रिभुज टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी है। मान लें MX एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा, तो इसका है A130।
किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया? द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो यह है शॉकली। ऑप्शन नंबर सी। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरफ प्रयोग में लाया जा रहा है? तो यह प्रलोग, PROLOG, प्रोलॉग हो गया ये। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियम से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताइएगा सही है कि नहीं है। नेट न्यूट्रलिटी, यह है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। हो सकता है अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 का। वैसे तो डी है इस क्वेश्चन का आंसर। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? 1906। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? ऑप्शन नंबर बी है प्लॉटर। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है बुकमार्क से। अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश का है वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज। तो इसका करेक्ट आंसर है मर्कनेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच राइटली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस है शी सेड टू मी आई थॉट आई हियर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो इसका है शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हियर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपको वर्ब टेंस का है दोस्तों। एज सून एज शी द बुक शी इन्फॉर्म द पब्लिशर हैड फिनिश्ड आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। आपको इसमें मैच करवाना है तो इसका आ जाएगा ए का है फोर्थ, बी का आ जाएगा इसमें फर्स्ट, सी का आ जाएगा सेकंड, थर्ड का आ जाएगा डी और डी का आ जाएगा थर्ड। तो ये आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर, मैंने मिला के बता दिया आपको। इसके अंदर एरर ढूंढनी है किसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर एरर है। मेक है वाइल द सन शाइन्स। ऑप्शन नंबर डी है इसमें एरर है। अगला है ये मिलान का है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ। तो ए के अंदर आ जाएगा, ए में आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट में 4। इफ़ यू है टायर्ड तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद बी में 3 आ जाएगा, सी में 2 आ जाएगा और डी में यहाँ पे 1 है। तो ये आप मिला लीजिएगा दोस्तों। देख के आप क्वेश्चन को मैंने बता दिया आंसर, और वीडियो को पॉज करके इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये दोस्तों बिल्कुल सॉल्यूशन आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप अच्छे से मिला लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स ही वर्क इन LIC ऑफ इंडिया। द आएगा यहाँ पे दोस्तों, द आर्टिकल। इसके बाद आएगा फिल इन द ब्लैक स्पेस इन द सेंटेंस सी इज। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 2 प्रीटियर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। हाउ डिड यू कम दैट आर रेयर डायमंड कम बाय। ऑप्शन नंबर ए। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म छांटिए। पायस पायसा, तो इसका है वर्षा और शत्रु, ये इसका असंगत युग्म है दोस्तों। यहाँ पे
किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसे जीतना आसान न हो। दुर्जय, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? द्रौपदी और निराभिमान, ऑप्शन नंबर सी। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अर्पण और समर्पण इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्येक की दृष्टि से असुमिलित विकल्प बताइए। विचारणीय, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया? अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग लगा अन्य के आगे। समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है आकाश पतित आकाश को प्राप्त किया हुआ। तत्सम तद्वों की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? शब्द युग्म गोधुम गाहक। अगला है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधुजा और गिरी, ऑप्शन नंबर डी। तबेला की बला बंदर के सिर, अपराधी कोई और दंड किसी और को, तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये लगभग 100 क्वेश्चन जो ग्राम सेवक के प्रथम पारी में पूछे गए थे उन सभी का बिल्कुल सही सटीक एनालिसिस मैंने आप सभी को सामने कर दिया। सभी क्वेश्चनों का सही आंसर है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है दोस्तों। सभी क्वेश्चनों का हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए, तो आप इनका देखिएगा, अपने क्वेश्चनों का मिलान कीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट के भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट भी ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जल्दी आपके सामने क्रम से एक भर्ती की जो प्री की जो कट ऑफ क्या रहने वाली है वो आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।